कांग्रेस चाहती क्या है, कांग्रेस का कहना क्या है। जब पूरे देश में कुछ अन्य मुद्दों पे चर्चा हो रही है, तो इस मुद्दे पर आज इस पूरे प्रदर्शन का मकसद क्या था, समझ लेते हैं संजू शुक्ला जी से। शुक्ला जी, इस पूरे मसले को लेकर चरणबद्ध कांग्रेस का आंदोलन जरूर चल रहा है, पर अभी ध्यान दूसरी जगह पर था। हम उम्मीद कर रहे थे कि गैस, ये बाकी चीज़ों को लेकर कांग्रेस कुछ प्रदर्शन करेगी, लेकिन मनरेगा पर प्रदर्शन हुआ। क्या इससे हासिल करना चाहती थी कांग्रेस, क्या मैसेज देने की कोशिश थी? मोहन जी, आपके चैनल के माध्यम से हमारे सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत नमस्कार, जोहार, जय श्री राम। देखिए मोहन जी, मनरेगा इस देश की आर्थिक विकास की रीढ़ की हड्डी है, जिससे गांव-गांव तक जो गरीबों को रोज़गार मिलता था। इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि अगर इस पर कोई प्रहार करे, इस योजना को, इस एक्ट को, इस अधिनियम को, इस कानून को कोई ख़त्म करने का कुप्रयास करे, तो उसका विरोध करना ज़रूरी हो जाता है, सदन से सड़क तक। इसीलिए इसी तारतम्य में आज विधानसभा घेराव तक किया गया। मोहन जी, सबसे पहले क्लियर कर दूं आपके चैनल के माध्यम से जनता को कि जो ये लोग वीबी जी राम जी योजना लेकर के आए हैं, मनरेगा का नाम बदलकर, सबसे पहले जनता के सामने में एक पर्दा जो डाला गया है कि कांग्रेस राम का नाम का विरोध करती है। वीबी जी राम जी में राम जी जो हमारे आराध्य हैं, उनका कहीं कोई उल्लेख नहीं है। वीबी जी राम जी, जनता ठीक से सुने, वीबी जी राम जी का मतलब है विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन। इसमें वो राम जी का कहीं, हमारे भगवान राम जी का इन्होंने कहीं नाम नहीं लिखा है। इसलिए सबसे पहले ये दिग्भ्रमित करते हैं कि राम का नाम का विरोध करते हैं। इस योजना का नाम ये है। दूसरी बात, इस योजना का विरोध करना इसलिए लाजिमी हो जाता है कि ऑलरेडी प्रदेश की सरकारें जो है वो कर्जे में हैं। हमारे यहाँ 1 लाख करोड़ के ऊपर का कर्जा छत्तीसगढ़ राज्य को है, इसी प्रकार अन्य राज्यों को भी कर्जे में है। पहले जहां पर 90% खर्चा मनरेगा का केंद्र सरकार देती थी, आज 40% भार, मतलब कि लगभग आधा आपने भार राज्य सरकारों पर डाल दिया, जो कि ऑलरेडी कर्जे में है। तो इसलिए जरूरी हो जाता है इसका विरोध करना। जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है मोहन जी, कि हमने कानून बनाया था, गारंटीड कानून एक्ट को खत्म करके उसे एक पेपर की योजना तक सीमित कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मोहन तिवारी जी, अगर आप कोई जमीन रजिस्ट्री कराने जाएंगे तो आप उसको अधिनियम के तहत, एग्रीमेंट जो आप साइन करते हैं अधिनियम कानून के तहत लेंगे, या अगर मैं आपको सादे पन्ने में लिख दे दूंगा तो आप उसको रजिस्ट्री मान लेंगे? तो यहां पर यही डिफरेंस है। हमने एक्ट बना के दिया था, अधिनियम, कानून बना के दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने उस कानून, उस एक्ट, उस अधिनियम को खत्म करके उसे एक योजना तक सीमित कर दिया। ये कहते हैं कि 100 दिन का रोजगार देते थे, अब हम 125 दिन का रोजगार देंगे। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, जो सर्वे की रिपोर्ट आई है सदन में, जो इन्होंने रिपोर्ट रखी है संसद में, पिछले 5 साल में मोहन जी, आप 100 दिन का रोजगार, 125 दिन के रोजगार की बात करते हैं बीबी जी राम जी में, एवरेज 55 दिन का रोजगार नहीं दे पाई है केंद्र सरकार। 55 दिन का रोजगार आप नहीं दे पाए हैं मनरेगा में, और आप बात करें 125 दिन का रोजगार देंगे। तो ये सारी जो कुनीतियां हैं, इसका विरोध सड़क से सदन तक कांग्रेस पार्टी कर रही है।